हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टारो एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग जो है वो हम करेंगे देखने के लिए आपके जॉब और करियर से रिलेटेड। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए अपने जॉब और बिजनेस में, जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर आप अपने जॉब में इस समय जो है वो स्ट्रगल चल रही है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा उसमें, या बिजनेस में आप कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, या जॉब चेंज करना चाहते हैं, या बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, या नए जॉब की तलाश में हैं। तो यही सब चीज़ें आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो मैं कार्ड्स यहाँ पर शफल करती हूँ और फिर देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस जो है वो आपके करियर को लेकर यहाँ पर निकल कर आती है, चाहे आप कोई भी जॉब या बिजनेस यहाँ पर करते हो। ओके, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर दैम एंड लाइक दैम एंड कॉमेंट एज वेल। ओके, और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग तो है ही गाइस, और सभी साइन, सभी जेंडर्स और सभी एलिमेंट्स के लिए भी है। ओके, ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। एम्पैथी, डिसिप्लिन। ओके, तो गाइडेंस भी है आपके लिए। ग्रिफ, वरी, परेशान भी यहाँ लगते हैं आप अपने करियर को लेकर। फॉरगिवनेस, इमेजिनेशन, ऑनेस्टी, रिलेशनशिप्स। ओके, और बॉटम में है ब्लेम। तो चलिए देखते हैं गाइस कि क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है आपके करियर को लेकर। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया था एम्पैथी का, जो कहता है आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। हो सकता है आपके वर्क प्लेस में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके जो भी कलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ जो है उठापटक आपकी चल रही है या हुई है। और हो सकता है कि आपने जो है एक तरीके से ब्लेम जो है जिसे कहते हैं वो एक ही तरफ लगाया है कि दूसरा इंसान ही जो है वो गलत है, आपने कुछ गलत नहीं किया है या आपकी तरफ से कुछ गलती नहीं हुई है। तो बॉटम में भी एनर्जी हमारे पास ब्लेम की ही आई थी, जो कि यही कहती है कि आप कि अगर करियर में या जो भी जॉब और बिजनेस आप करते हैं वहाँ पर अगर कुछ गलत आपके साथ हुआ है, या आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उस चीज़ को आपने भूल जाना है, क्योंकि गलतियाँ हमेशा इंसान से होती हैं और सिर्फ एक ही इंसान जो है वो कसूरवार नहीं होता है, दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं। तो अगर आपके किसी कलीग से, आपके बॉस की तरफ से कोई गलती हुई है, या उनकी तरफ से कोई परेशानी आपको हुई है, तो उसमें थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपकी भी है। सिर्फ एक ही तरफ से जो है आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है कि सिर्फ दूसरा इंसान जिम्मेदार है या दूसरी पार्टी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं आप भी इसके लिए थोड़े बहुत जिम्मेदार यहाँ पर हैं। ये भी हो सकता है कि आपने जो है अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ जो है, या अपने पार्टनर्स के साथ जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं बनाया है अपने जॉब में, अपने करियर में या बिजनेस में, जो भी आप करते हैं। तो एक रिलेशनशिप जो है होना बहुत ज़रूरी है अपने जॉब बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपके जो भी कलीग्स हैं उनसे प्यार से बात कीजिए, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाइए, ताकि आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। आपको कोई भी चैलेंज, परेशानी अपने जॉब में, बिजनेस में आती है तो वो आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पर तैयार हों। तो हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, आपके कलीग्स जो हैं वो आपके दोस्त नहीं है, या उनके साथ आपका कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है। तो रिलेशनशिप की आप के ऊपर जो है आपको यहाँ पर काम करना है, एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते जो हैं वो अच्छे यहाँ पर बनाने हैं, ताकि आप जो हो अपनी परेशानियों से निकल पाओ, या फिर किसी तरीके की भी परेशानी आपको अपने करियर में ना आए। तो रिलेशनशिप मजबूत होना बहुत ज़रूरी है आपके काम के क्षेत्र में अपने कलीग्स के साथ। वरी कहते हैं आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। तो अगर किसी भी वजह से आप परेशान होते हैं तो परेशानी जो है
वो किसी चीज़ का आउटकम नहीं है। तो यही चीज़ है जो आपको सीखनी है। अगर कोई भी चैलेंज आपके वर्क प्लेस में आपके सामने आता है तो आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो। तो परेशान होने से कोई सॉल्यूशन उस चीज़ का नहीं निकलता है, कोई आउटकम नहीं निकलता है। इंस्टीड अगर आप परेशान हैं किसी चैलेंज को लेकर, कोई चीज़ आपके सामने रखी गई है और आपको उसे करना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, क्यों करना है, या उसकी कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन है जब आपको वो काम करके देना है, तो आप अपने कलीग से, जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशन हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता अच्छा है, जो आपको मदद कर सकते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। और परेशान यहाँ पर आपको नहीं होना है, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो कोई भी काम जो आपको दिया जाएगा आपके वर्क प्लेस में वो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो वरी अगर आप करते हैं और जिसकी वजह से आपका काम बिगड़ जाता है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको छोड़नी है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर डिसिप्लिन की भी कमी मुझे दिखाई देती है। हो सकता है आप अपने जॉब में या काम में जो भी आप करते हैं बिज़नेस, उसमें आप उतने डिसिप्लिन नहीं हैं जितने कि आपके कलीग्स को, आपके बॉस को, या जिस किसी को भी आप जो है आपसे ऊपर हैं उनको आपसे उम्मीदें हैं। तो वो चीज़ जो है आपको छोड़नी है, आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आना है। और यहाँ पर जैसे कि कहते हैं, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माय माइंड टू। तो अपने माइंड को भी आपने उसी तरीके से प्रोग्राम करना है, डिसिप्लिन अपने आप को रखना है। अगर आप लेट जाते हैं ऑफिस तो ये चीज़ें आपने छोड़ देनी है, टाइम पर जाना है, टाइम से आपको आना है। अगर कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जब हम हमें अपने वर्क प्लेस में जो है थोड़ा सा टाइम से बाहर जाकर भी काम करना पड़ता है, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आप तैयार रहिए। अगर कोई भी चैलेंज आपके सामने आता है तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। डिसिप्लिन बनाकर रखिए, टाइम से आइए, टाइम से अपने जो है अगर आपको भी जो भी छुट्टियां वगैरह आपको लेनी पड़ती हैं वो लीजिए। और जो भी चीज़ प्लान कीजिए करते हैं आप अपने अपलाइन को जो है, जो भी आपके बॉस हैं उनको जो है आप ज़रूर बताइए। लेकिन डिसिप्लिन की कमी यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देती है, तो डिसिप्लिन आपको लेकर आना है। दूसरा, अगर किसी ने आपके साथ अपने वर्क प्लेस में कुछ बुरा किया है, या आपको पसंद नहीं करता है कोई, या आपको बुली करता है, या आपको परेशान करता है, तो उन चीज़ों को आपने उन लोगों को माफ़ कर देना है। क्योंकि अगर आप उन्हें फॉरगिव कर देंगे, उन्हें माफ़ कर देंगे, तो आप जो है अपने माइंड को क्लियर कर लेंगे यहाँ पर। और जिसकी वजह से आपके पा पास जो है वो पॉजिटिविटी आएगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। भूल जाइए क्या गलत हुआ है, किसी ने आपके साथ क्या गलत किया है, उनको माफ़ कर दीजिए, उनको उनके कर्मा पे डाल दीजिए कि जिस तरीके का भी कर्म वो करेंगे उनको उनका फल उसी तरीके से मिलेगा। दूसरी चीज़, ऑनेस्टी अपने काम में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ऑनेस्ट आपको रहना है। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको ऑनेस्ट अपने काम से भी रखना है और अपने आप से भी रखना है। तो अगर आप एक ऑनेस्ट रहते हैं, एक जो है ईमानदार व्यक्ति रहते हैं अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, तो आपको जो है अपने वर्क प्लेस में उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी, आपको साथ मिलेगा, आपको रिलेशनशिप मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो डिसिप्लिन आपको रहना है। परेशानी अगर आपके पास है तो उनको आपने परेशान होकर कुछ भी काम नहीं करना है, क्योंकि उससे कोई अच्छा आउटकम नहीं आएगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको आपने माफ़ कर देना है। अपने वर्क प्लेस में अपने लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ आपको अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखने हैं। आपको जो है वो डिसिप्लिन लेकर आना है। वहीं आपको अपने काम में ऑनेस्टी भी लानी है, आपको ईमानदारी के साथ अपना काम करना है। अपने काम में किसी भी तरीके की जो है आपने ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें कोई झूठ हो, फरेब हो, ये चीज़ें नहीं करनी है। इमेजिनेशन, तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, आई एम्ब्रेस द नरिश एंड नरिश द क्रिएटिव एक्सेप्ट ऑफ माई माइंड। तो आप अपने दिल और दिमाग को इस तरीके से प्रोग्राम कीजिए कि अगर आप कुछ सोचते हैं अपने करियर के लिए, जहाँ पर आपको जाना है, बनना है, कुछ बड़ा पाना है, कोई प्रमोशन चाहिए, कोई अच्छा जॉब चाहिए, तो उन चीज़ों को आप अगर इमेजिन कर रहे हैं तो इमेजिन डेफिनेटली कीजिए, लेकिन उन चीज़ों को आपने जो है प्रैक्टिकली भी लान करना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन हो। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ख्याली पुलाव की तरह रह जाएंगी। तो वो चीज़ें नहीं रखनी है आपने। इमेजिनेशन ही रह जाएगी जब तक आप जो हो डिसिप्लिन नहीं लाएंगे अपनी लाइफ में, ऑनेस्टी नहीं रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है ग्रिफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। अगर आपका कोई जॉब आपसे छूट गया है, या आपका बिजनेस से आप अलग हो गए हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर आपका जॉब चला गया है, तो उन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है कि
अगर कुछ जाता है तो कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है, शायद इसलिए कुछ पुराना गया है। तो पॉजिटिविटी आपने रखनी है अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर, ताकि आप जो हो नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो कई बार चैलेंजेस आते हैं लाइफ के, उन चैलेंजेस को आपने एक्सेप्ट करके रखना है और यही सोचना है कि अगर आया है कोई चैलेंज मेरी लाइफ में, या मेरे से मेरा जॉब चला गया है, छिन गया है, या मुझे बिज़नेस से निकाल दिया गया है, तो ये मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर मुझे कुछ अच्छा ही डिवाइन ने दिया होगा, या मेरे लिए कुछ अच्छा ही, कुछ बेहतर ही रखा है जो मुझे मिलने वाला है। तो ये कुछ गाइडेंस हैं आपके लिए गाइस, आपके करियर को लेकर। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं, इन्हें मानते हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी आपके करियर में, आपके जॉब में, अपने आपके बिजनेस में ग्रो करने में, आपको नया जॉब और बिजनेस लाने में। ओके, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।